लड़कियों, सही टाइम पर शादी और इनकम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लड़कियों की इनकम होना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की दूसरे घर जाती हैं और वो वहाँ पर बेघर हो जाती है। लड़कियों का कोई घर नहीं होता। जिस दिन शादी होती है उसी दिन वो रोड पर आ जाती हैं। मायके वालों कह देते हैं ससुराल तुम्हारा घर है, ससुराल वाले कहते हैं कि तुम पराई घर से आई हो। अब लड़की जाए तो कहाँ जाए? और अगर वो ससुराल में परेशान है, हस्बैंड परेशान कर रहा है, तो लौट करके मायके भी नहीं आया जाता और ससुराल में भी रहना मुश्किल हो जाता है। और वो मारता पीटता है, उससे वो ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए लड़कियों, सबसे पहले तुम अपनी इनकम करो, अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि अगर वो तुम्हें परेशान करे तो तुम वहाँ से अपने घर आ सको। क्योंकि मायके में भी अब तुम्हारी जगह नहीं है और ससुराल से तो तुम्हें आना ही है। अगर तुम इनकम नहीं करोगी तो तुम्हें अपने मायके आना होगा। वहाँ पर ज़िंदगी आसान नहीं होती, इज़्ज़त नहीं मिलती है। और अगर ससुराल में रहोगी तो वहाँ पर जुल्म सहने पड़ेंगे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हर हालत में तुम अपनी इनकम की तरफ ध्यान दो, अपनी आमदनी बढ़ाओ, अपने पैरों पर खड़े हो। लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। लड़का तो अपने घर रहता है, उसे कहीं नहीं जाना होता। इसलिए लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिज़िकली भी वीक होती है। इसलिए उसको अपनी वेल्थ को बनाए रखना होता है। अपना एक घर खरीदो ताकि तुम उसमें इंडिपेंडेंट रह सको। अगर कोई तुम पर ज़्यादा जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, घर से निकलने के लिए बोलता है, तो तुम फ़ौरन उसके घर से निकल जाओ बिना कुछ कहे। कोर्ट केस वगैरह करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर तुम मजबूत हो, अपने पैरों पर जॉब करती हो, तुम्हारी इनकम है, तो तुम बिना कुछ कहे उसको अपना रास्ता बदल लोगी। यही बहुत अच्छा होता है। उससे उसको भी टेंशन नहीं, तुम्हें भी टेंशन नहीं, और अपने फोकस रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अपनी इनकम करो और किसी अफेयर के चक्कर में ना रहो। वो सिर्फ शरीर का अट्रैक्शन होता है और कुछ भी नहीं होता है। तुम उसमें लगकर अपने लक्ष्य को भूल जाओगी और ऐसे ही रह जाओगी बिना इनकम, जिसकी तुम्हें आगे बहुत प्रॉब्लम होगी और जिसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। तो 25 साल तक तुम कम से कम अपने कैरियर को बनाने पर ही लगे रहो। फोकस तुम्हारा वहीं रहना चाहिए। इस सोशल मीडिया से भी दूर रहो और अपने कैरियर की तरफ ध्यान देती रहो। इसमें माँ बाप की भी इज़्ज़त होती है। लड़की आगे बढ़ती है तो वो गर्व महसूस करते हैं और तुम भी गर्वान्वित होती हो, और उसके बाद भी तुम्हें किसी के जुल्म नहीं सहने पड़ेंगे। ये तो नहीं कि सभी लोग बुरे होते हैं, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता, नसीब का कुछ नहीं पता कि हमारा नसीब कैसा है। इसलिए हमें उसे सिक्योर करके चलना होता है, वरना वहाँ पर लातों पर पड़े रहोगे, गालियाँ सुनोगे, और उससे क्या फ़ायदा। इसलिए सिर्फ अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान लगाते रहो। लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को इनकम की ज़रूरत होती है। लड़के अपने घर में रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, उन पर ना ही कुछ फ़र्क पड़ता। लेकिन लड़की को दूसरे घर जाना होता है और जो उसका नहीं होता है, और वहाँ जाने के बाद अपना घर भी पराया हो जाता है। अब उसको अपने एक नए घर की तलाश होनी चाहिए, अपना एक नया घर बनाना चाहिए जो सिर्फ उसका हो, उसकी इनकम का हो। वहाँ पर कोई उसे कोई ज़बरदस्ती ना कर सके, वहाँ ना कह सके कि तू इस घर से निकल जा, या वहाँ पर रहने पर उसकी इज़्ज़त बेइज्जती ना हो, इज़्ज़त ही बनी रहे। इसलिए तुम 25 साल तक की उम्र अपने आप को एक कैरियर में ढाल लो, एक जॉब ले लो या कहीं स्टेबल कर लो। उसके बाद फिर शादी का सोचो, और शादी भी सही उम्र पे हो जानी चाहिए, क्योंकि शादी लेट होने के ही बहुत से नुकसान हैं। शादी कोई भी करे, डीएम करे, पीएम करे, कोई भी मेल करता है, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए शादी करता है। शादी का सिर्फ एक मकसद होता है, अपने वंश को बढ़ाना। और अगर तुम उससे शादी करेगा और तुम उसका वंश नहीं बढ़ा पाओगी
तो वो तुम्हें खुश नहीं रखेगा, दूसरी शादी कर लेगा या तुम्हें परेशान करेगा। और लड़कियों के लिए बच्चे पैदा करने की एज कम एज ही होती है, ज़्यादा एज में वो बच्चे नहीं पैदा करती। कैरियर बनाने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उधर क्वालिटी एग की घटती चली जाती है, और फिर जब शादी होती है तो वो किसी काम की भी नहीं रहती है। इसलिए 25 साल तक अपना कैरियर बना डालो और 27-28 तक शादी कर लो और 30 तक बच्चा पैदा कर लो। 1 या 2 बच्चे ही आजकल होते हैं, ज़्यादा बच्चे कोई नहीं करता है। इसलिए 30 साल तक कैरियर भी और शादी भी और बच्चे भी हो जाने चाहिए। उसके बाद तुम अपने ग्रोथ को सोच सकते हो, अपने डेवलपमेंट को सोच सकते हो, अपनी अदर्स चीज़ को सोच सकते हैं। लड़कियों में जैसे जैसे एज बढ़ती है एग क्वालिटी घटती है, बोन्स की डेंसिटी भी घटती चली जाती है और प्लाज्मा जीन्स सबकी क्वालिटी कम होती चली जाती है। इसलिए बच्चा भी पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे समाज में। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए सही टाइम पर शादी करनी चाहिए, ताकि तुम्हारे बच्चे भी सही टाइम पर बड़े हो जाएं और 30 साल तक या आसपास तुम्हारी कंडीशन उस तरह की होती है कि बच्चे को पाल सको, तुम्हारे अंदर जान होती है। जैसे जैसे लेट होता है तुम बच्चे को पाल नहीं पाते हो, तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, जिससे बच्चे को भी हम अच्छा टाइम नहीं दे पाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। हस्बैंड्स वाइफ में भी उसी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तुम बड़े हो जाते हो उधर तो बच्चा छोटा रह जाता है, तुम बूढ़े होने लगते हो बच्चा छोटा रह जाता है, तुम रिटायर हो जाते हो बच्चा छोटा रह जाता है। बच्चा उस करो कि जब तक तुम रिटायर हो तब तक बच्चे को सेटलमेंट दे दो, उसको कहीं सेटल कर दो, उसकी शादी कर दो, ताकि उसके बाद रिटायर हो तो तुम भी खुश और वह भी खुश रहेगा और फिर तुम अपने पोते पोती को भी देख पाओगे और उनके साथ भी खेल पाओगे। टाइम तुम्हारा क्वालिटी का रहेगा और अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी गुजारोगे, अच्छे खुश रहोगे। इसलिए सही टाइम पर शादी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, एज तो दोनों की बराबर ही होती है। इसलिए बच्चा भी उस एज के अकॉर्डिंग ही बड़ा होएगा। तो लड़का हो या लड़की, दोनों को शादी टाइम पर करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल कैरियर के चक्कर में एज बढ़ती जा रही है, जो बहुत नुकसान देती है। कैरियर एक बार को बाद में बन सकता है, लेकिन बच्चे लेट पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी एज बढ़ रही है, तुम बूढ़े हो जाओगे और वो छोटा रह जाएगा। हर हालत में टाइम पर शादी करो और लड़की होने के नाते इनकम ज़रूर करो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तभी तुम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हो।